कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर कुछ प्रश्न कराइए आप पेट के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ प्रश्न कराइए आप। तो मैं प्रश्न करा रहा हूँ, शुरू कर दिया हूँ, मैंने एक सेट करा दिया आप लोगों के लिए और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी आप लोगों ने दिया है उसमें, ठीक है ना। और इसी तरह से मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। छात्रों एक चीज़ और है कि देखिए जो पेट का पेपर आप लोगों का होने वाला है उसको आप लोग मुख्य रूप से टारगेट बनाइए और उसका जो सिलेबस है मैं एक दिन सिलेबस के बारे में भी चर्चा कर दूंगा। लेकिन इसमें जो मैं प्रश्न पढ़ा, जितने भी प्रश्न मैं करवा रहा हूँ इसके लिए आप लोग एक नोट बना लीजिए और सारे प्रश्नों को एक जगह नोट करिए। इसके बाद जो ज्योग्राफी का सिलेबस है और भी जो जीएस के पॉइंट है उनको मैं कराऊंगा, स्पेशली पूरी तरह से डिटेल में कराऊंगा, तो उसको आप सभी लोग नोट करिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए, इस मौके को जाने मत दीजिएगा और आप सभी लोग ज़रूर इसको तैयार करिए और तैयारी के साथ साथ में क्या करिए, आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा, तैयारी अच्छी होगी आप लोगों की। चलिए आज की कड़ी में मैं फिर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं यहाँ से प्रश्न, ठीक है। और इन्हें आप सभी लोग देखें। चलिए देखते हैं। ऐसी और है कि यदि आप चैनल पर नए हैं आप सभी लोग तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को दबा लें जिससे अगली वीडियो हमारी आपको प्राप्त हो जाए। चलिए पहला प्रश्न है आपका कि मानसून किस भाषा का शब्द है। आप लोग स्लाइड पे प्रश्न को देखेंगे, ठीक है ना, और उत्तर देंगे कि मानसून किस भाषा का शब्द है। मानसून जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान दें मानसून ये अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द है? अरबी भाषा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसे आप नोट करेंगे, अरबी भाषा, अरबी भाषा, ठीक है ना। ये जितने भी प्रश्न हैं ये प्रश्न डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और वहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, यहाँ समझेंगे। तो ये प्रश्न था आपका कि मानसून किस भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है आपका मानसून। अगला प्रश्न है आपका कि नकदी की फसल कौन सी है। नकदी की फसल कौन सी है, मतलब वो कौन सी फसल है जो नकदी फसल है, इसको बोलेंगे, या आप इसे वित्तीय फसल भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? वित्तीय फसल। इसे नकदी फसल बोले या वित्तीय फसल बोले, बात दोनों एक ही है। प्रश्न इसी तरह से पूछता है आप लोगों से। तो नकदी फसल कौन कौन सी है, तो ध्यान दें, आप लोग लिख लेंगे, मैं यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ सबको। लिखेंगे गन्ना, रबड़, गन्ना हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा आपका, इसके बाद हो जाएगा सूर्यमुखी, गन्ना, रबड़, सूर्यमुखी, ठीक है ना। गन्ना हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, सूर्यमुखी। यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। गन्ना, रबड़, सूर्यमुखी, सूर्यमुखी है आपका, कपास है, कपास हो गया आपका, तंबाकू हो गया, तंबाकू हो गया, ठीक है ना। ये सभी जो फसल हैं इन्हें हम लोग वित्तीय फसल बोलते हैं या नगदी फसल बोलते हैं, यानी कि इनसे आप सीधे पैसा कमाते हैं, ठीक है। ये नगदी फसल के अंतर्गत ये लोग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका कि लाल मिट्टी का रंग, लाल मिट्टी का रंग, लाल रंग किसके कारण होता है, या लाल मिट्टी लाल किसके कारण होती है, ठीक है ना। तो ध्यान दें कि जो लाल मिट्टी का रंग होता है, इसे नोट कर लेंगे, जो लाल मिट्टी का रंग होता है लाल, वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है। तो लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड के कारण जो है, या आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। डियर अगला प्रश्न है आप लोगों का कि खरीफ की फसल कौन सी है। देखिए यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि खरीफ की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है, ठीक है। तो खरीफ की फसल कौन सी है ये प्रश्न है आपका। इसका मतलब है आप लोग बताएंगे कि खरीफ की फसल कौन सी है।
नोट करिए। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और एक और होता है तिल, ठीक है ना। यानी कि खरीफ की फसल की अगर हम लोग बात करें, नोट करिए, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल में इसमें हो जाएगा आपका ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल, ये खरीफ के फसल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से जो प्रश्न पूछता है वो कैसे पूछता है, देखिए, इन फसलों में से कोई एक फसल दे देगा और आपसे कहेगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सी फसल है जो खरीफ की फसल है, तो उसी को आपको टिक करना होगा, ठीक है ना। यानी कि ये सभी जो है ऐसे समझ लें कि वर्षा ऋतु में इनको बोया जाता है और लगभग आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास में इनको काट लिया जाता है, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, खरीफ का फसल कहते हैं। नेक्स्ट अगला है आपका, रबी की फसल कौन सी है। स्लाइड पर आप लोग देखते चलेंगे सारे प्रश्नों को और नोट भी करते चलेंगे और जा करके टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। रबी की फसल कौन सी है, प्रश्न है आपका। तो रबी की फसल यानी कि वह फसल जो ठंडी के समय बोया जाता है और लगभग फरवरी या मार्च में उसको काट लिया जाता है, पक जाती है वो फसल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप सभी लोग रबी की फसल, रबी की फसल। रबी की फसल में आप सभी लोग जानते हैं सबसे पहले आता है आपका गेहूं, गेहूं बोया जाता है। इसके बाद क्या बोया जाता है, चना। इसके बाद होता है आपका मटर, मटर भी इसी समय बोया जाता है। जौ भी बोया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। सरसों भी बोई जाती है, ठीक है। और आलू, आलू भी बोया जाता है, ठीक है ना। यानी कि रबी की फसल में गेहूं आपका बोया जाता है, लगभग ठंडी का जब आगमन होता है तो उस समय बोया जाता है गेहूं। चना भी उसी समय होता है, साग सभी लोग खाते हैं। मटर भी होता है, जौ भी होता है, सरसों भी होती है पीली पीली, और आलू भी होता है आपका, ठीक है ना। यानी कि ये जो फसलें हैं, ये फसलें कौन सी हैं, ये रबी की फसलें हैं। ध्यान दीजिएगा, रबी शब्द जैसा ही आएगा मतलब कि ठंडी के समय में हम रबी के लिए तरसते हैं, यानी कि सूर्य के निकलने के हम इंतजार करते हैं। उस समय कौन सी फसल बोई जाती है, तो इन फसलों को बोया जाता है। अगला है आपका कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो ध्यान दें आप सभी लोग, अगर भारत में कोई मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, हर जगह पे वो मिट्टी मिल जाती है, तो कौन सी मिट्टी है आपका, वो मिट्टी है आपका जलोढ़ मृदा। कौन सी है, जलोढ़ मृदा। ये जलोढ़ मृदा जो है ये भारत में सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। अगला है कि जायद की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है। छात्रों एक चीज़ ध्यान रहे कि ये जितनी भी मैंने फसलों को लिखवाया है, 3 कैटेगरी में फसलों को मैं लिखवा रहा हूँ, इसे आप लोग अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। चलिए इसको देखिए, जायद की फसल नोट कर लेंगे आप लोग तो बहुत बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। जायद की फसल, जायद की फसल की यदि मैं बात करूं तो कौन कौन सी फसल होती हैं, ये खरबूजा, खरबूजा होता है, खीरा होता है आपका, ककड़ी होती है। कौन सी होती है, ककड़ी। अब तरबूजा भी कोई बात नहीं आप कह सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, इसका ट्रिक है कि जायद की फसल का मतलब है कि जाने दीजिए, यानी कि जिस समय कुछ न बोया जाने लायक हो उस समय हम जिन फसलों को बो देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जायद की फसल। यानी कि ये फसल मार्च के बाद बोई जाती है और लगभग जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है, ठीक है ना। जून जुलाई का हमको लग रहा है कि मई के आसपास तक इसको काट लिया जाता है, ठीक है। तो इन फसलों को हम लोग क्या कहते हैं, जायद की फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, जायद की फसल कहते हैं हम लोग, ठीक है। अगला है कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कि जिसमें ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो लावा मैग्मा बाहर की तरफ निकलता है और उसके ठंडा होकर के जमने के बाद किस मिट्टी का निर्माण होता है, यही प्रश्न कर रहा है, ठीक है। यह प्रश्न पेट के लिए है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें आप नोट करते चलेंगे।
हाँ, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ध्यान दें, लावा के प्रवाह से जो है आपका ये काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी का? काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, ये काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है? तो कपास की खेती के लिए। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। और ये काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? तो ये लगभग महाराष्ट्र या गुजरात के साइड में ये मृदा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। महाराष्ट्र कह सकते हैं आप, या गुजरात कह सकते हैं। ठीक है ना, इन जगहों पे आप लोग जानते होंगे कि कपास की खेती भी की जाती है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में। अगला है आपका कि प्रश्न है, क्षमा करिएगा आप सभी लोग, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो ध्यान देंगे आप सभी लोग, भारत की प्रमुख जो खाद्य फसल है, ये प्रश्न पूछता है पेपर में, तो ध्यान रखेंगे ये है आपका चावल। इसे नोट करिएगा कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल में चावल आपका आता है। ये वन लाइनर पॉइंट्स हैं स्टैटिक जी के, जिनको मैं लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है ना, अभी मैं करंट का भी कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए लाऊंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, अगला है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? प्रश्न को आप लोग देखते चलें कि भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो बताइए आप सभी लोग, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? ये हुआ था आपका परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ तारापुर। कहाँ से? तारापुर, महाराष्ट्र। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र से हुआ था। ठीक है ना, अगला है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? यानी कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, किसे जाना जाता है? तो ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जी को माना जाता है। ठीक है, अगला है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? प्रश्न है आपका कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग कि भारत का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो अप्सरा है आपका। कौन सा है? अप्सरा है, और ये शुरू हुआ था 1956 में। कब शुरू हुआ था? 1956 में। यानी कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है अप्सरा है और ये 1956 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये सभी जितने भी प्रश्न मैंने आज करवाए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और ये पेट के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ है कि देखिए जीएस है, जीएस का मतलब ये होता है कि चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, आपका यूपीएसआई का हो या पेट का हो या यूपी टेट हो, कोई भी हो, जीएस जो है ये सब में सेम टू सेम आता है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हायर एग्ज़ाम के लिए स्पेशल हो जाते हैं। तो मैं आज के लिए ये जितने भी प्रश्न मैंने करवाए ये UPSSC पेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप और दूसरी चीज़ है कि आप सभी लोग काफ़ी मेहनत करिए इस समय। ठीक है ना, क्योंकि 2-4 महीने के बाद जो पेपर होगा तो आप लोग इधर ही जो मेहनत कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं तो बाद में जो है हो नहीं पाता है। अगर कोई चाहे कि मैं 1 महीना तैयारी करके और मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लूँ तो ये संभव नहीं है, आपको काफ़ी दिनों से तैयारी करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए तो अब हमको इजाज़त दीजिए आप सभी लोग, फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से कुछ ऐसे ही नए नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।